हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ठीक है, तो हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो हमको इसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। 26 और 91, ठीक है ना। अब 26 का आप गुणनखंड करिए, क्या होगा? पहले 2 से काटिए 13, फिर अब 13 से काटिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 का करिए, 91 ये 7 से कटेगा, पहले 7 से 13, फिर 13 से 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 7 गुणे 13। ठीक है ना। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं में उसके गुणनफल जो होता है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या दोनों में कॉमन हो वही उसका एचसीएफ होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है? 13 है, और दोनों में कॉमन है, हाँ है, तो आपका एचसीएफ 13 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 13, ठीक है ना, 13 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या होता है कि जितने भी कॉमन संख्या होती हैं उसको एक मानते हैं, मतलब उसको जैसे 13 दो बार है तो एक कॉमन है, लेकिन इसको एक बार ही मानेंगे, तो ये 13 हो गया। उसके बाद जो बची हुई संख्याएं जैसे 2 गुणे 7, ठीक है ना, ये आपका एलसीएम हो गया। 13 दूना 26, उसके बाद 26 7 कितना हो जाएगा आपका? 182। ये आपका आ गया एचसीएफ और ये एलसीएम। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें सिद्ध करना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो इस एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। मतलब हमें प्रूव करने के लिए कहा n1 गुणे n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, n1 कितना है? 26 गुणे 91। एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम हमारा 182 है। ठीक है ना। अब देखिए ये 6 कम 6, अंतिम में 6 आएगा इसमें, और 3 दूना 6, इसमें भी 6 आएगा। आप जब गुणा करेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2366, और इसको आप गुणा करेंगे तो ये भी आपका 2366 आ जाएगा। ठीक है ना, अतः ये सिद्ध होता है। इति इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्या कहा है हमसे? 510 और 92। अब चलिए 510 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। ठीक है ना। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 आठे 24, एक बचा, 3 पाँचे 15। ठीक है ना। फिर 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 और से नहीं, 5 से काटते हैं। 5 से 17 पचे 50 होता है। उसके बाद 17 को 17 से काटेंगे, एक बार में जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब 92 का करते हैं। 92 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटते हैं 23 बार, फिर 23 तो केवल 23 से कटता है, तो ये आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है ना। अब देखिए इसका ये सीएफ कितना होगा? इसमें सबसे बड़ा कॉमन चीज क्या है? देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें नहीं है, केवल 2 ही है जो दोनों में है एक। ठीक है, तो आपका एचसीएफ एक जोड़ा है तो 1 2 लिख देंगे। ठीक है ना, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। अभी एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो आप एचसीएफ लिखे हैं उसको और जो जितनी भी बची हुई संख्याएं हैं उसका गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 23 ये हो गया। उसके बाद क्या बचा है? 3 गुणे 5 गुणे 17।
समझ में आ रहा है ना? तो आपका ये हो गया आपका एलसीएम। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 3 12 5 60, 60, 70 छक्का 102, 102 उसके बाद 23 का गुणा करेंगे, 23 दूना 46, 460, 23। आपका ये आ जाएगा आपका 23,460। ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना? फिर हमसे क्या कहा है, हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो हम लिखते हैं n1 गुणे n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। n1 510 गुणे n2 92 है। एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम 23,460 है। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है तो ये अंतिम में 0 आएगा, और 2 0 यहाँ पर भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। आप गुणा करके देख लेना, मैं पहले से कर चुका हूँ गुणा। इसका आएगा 46,920, ठीक है ना? और ये भी 46,920। ये आपका सिद्ध हो गया दूसरा भी। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्या कहा है आपसे? तीसरा कहा है आपसे 336 और 54, 336 और 54, ठीक है? तो चलिए 336 का गुणनखंड करिए। पहले 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 2 आठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 आठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूना। फिर 2 से काटिए 21, फिर 3 से काटिए 3 7, फिर 7 से काटिए एक बार में। ये हो गया। अब 54 का करते हैं। 2 से 27, 3 से 3 9, 3 से 3, 3 से ये आपका गुणनखंड इसका आ गया। चलिए इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये हो गया। इसमें देखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है? तो अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखिए 2 एक कॉमन है, उसके बाद देखिए 1 3 भी कॉमन है, ठीक है? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर एक जोड़ा 2 है तो 2 लिख देंगे, एक जोड़ा 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है ना? इसका एचसीएफ 6 आपका आ जाएगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखिए इन इन दोनों जोड़ों को हम ले चुके हैं तो इसका मान 6 आया है। फिर गुणा कर देंगे जो बची हुई संख्याएं हैं। 2 बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है और 7 बचा है। नीचे कितना बचा है? 3 बचा है, 3 बचा है, ठीक है? अब टोटल हम गुणा करेंगे तो हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, 48, 7 त्रिक 21, 63, ठीक है ना? 63, 3 8 24। इसको आप जब गुणा करेंगे तो आपका 6 चौक 24 मतलब लग 3024 आएगा ये, ठीक है ना? 3024 आएगा। अब देखते हैं हमें क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों का गुणनफल इन इसके और इसके गुणनफल के बराबर है। तो देखिए n1 गुणे n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। n1 कितना है आपका 336, n2 कितना है 54, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024, ठीक है ना? 3024। तो देखिए 4 6 24, ये आपका गुणा करने पर 18,144 आएगा। और ये भी 6 6 चौक 24 के 4 हाथ से 2 6 बात है 14 4 हासिल 1 36 18,144। अतः ये भी आपका इति सिद्धम। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पूरी 10वीं के मैथ का सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।